और जब संविधान का राज नहीं होगा तो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी वो भी नहीं बच पाएंगी। तो छोड़ो, आप इस देश के अंदर ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव भी नहीं हो सकते, लिए एक वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस देश में जो सरमाएदार लोग थे, अगर वोट का अधिकार सबको समानता के आधार पर नहीं दिया गया तो ये जो बहुजन समाज है, जो बड़ी तादाद में इस देश के अंदर निवास करता है, जो है का मूल निवासी है, वो गुलाम का गुलाम रह जाएगा। जी अशोक एडवोकेट, इंद्रजीत सिंह जी, हरिओम सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय गायक शशि भूषण जी, नीलम बौद्ध जी और हमारे राष्ट्रीय कवि दिनेश प्रधान जी, हमारे बुलंदशहर से चल करके आए श्रीपाल सागर एडवोकेट जी, सुरजीत जी, क्या नाम है, सुजीत गौतम जी, जय भीम प्रकाश जी, विक्रम सिंह जी और समाज में समय समय पर जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाबा साहब के मिशन में उन्होंने भी एक मूर्ति की स्थापना कर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मूर्तियां हमारे जनपद में और पूरे देश के अंदर बहुत लगी हुई हैं। अभी हमारे पूज्य भंते जी ने भी ये सारा आपके सामने अपनी बात रखी और उन्होंने बड़ी सार्थक बात कही कि बाबा साहब की मूर्तियां हम लोगों ने काफी लगा ली है और बाबा साहब की बात तो हम करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात मानते नहीं है, उन पर अमल नहीं करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारे जितने भी गांव के लोग हैं, क्योंकि आज ये कार्यक्रम समकोला गांव का है, तो जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये शुरुआत की है और गांव के भी काफी लोग उपस्थित हैं। तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाइयों, जो ये कमेटी आपका काम कर रही है, इनका हौसला अफजाई करेंगे और बाबा साहब की विचारधारा को अनुसरण कर सब अपने अपने घर और परिवार के लिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर उसका लाभ उठाएंगे, तभी हमारे लिए बाबा साहब का मूर्ति लगाने का प्रमाणिकता साबित होगी। वरना मूर्ति लगाने से और बाबा साहब की, क्योंकि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं, तो हमें बाबा साहब की माननी पड़ेगी, तभी हमें उसका फायदा मिलेगा। ये नहीं है कि जब बीमारी हमारे अंदर है और दवा कोई और खाएगा तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। अगर हम बाबा साहब की बातों का लाभ लेना चाहते हैं, अपने परिवार का उद्धार करना चाहते हैं, अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का अनुसरण खुद करना होगा, तभी हमारा और हमारे परिवार का उद्धार होगा। साथियों, आज हम बाबा साहब के कार्यक्रम बड़े शान और शौकत से मनाते हैं और बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया है, और वो रास्ता ऐसे ही नहीं बताया आपको, वैसे ये स्वतंत्रता नहीं देंगे बाबा साहब, आपको उसको लिपिबद्ध करके इस देश के अंदर संविधान बनाकर, इस देश के अंदर कानून का राज स्थापित कर बाबा साहब आपको रास्ता बता के गए हैं। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे और बाबा साहब की बातों को नहीं मानेंगे और बाबा साहब की बताए हुए रास्ते का अनुसरण नहीं करेंगे, तो ना ये संविधान बचेगा, और जब संविधान नहीं बचेगा और जब संविधान का राज नहीं होगा तो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी वो भी नहीं बच पाएंगी। आज जो देश के अंदर हो रहा है, जो समाज के अंदर हो रहा है, अगर अपने लिए इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हो, अपनी अहमियत को बताना चाहते हो, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा और पढ़ा करके
उन्हें संविधान की जानकारी जगह जगह घर घर में पहुंचानी होगी। हमें बच्चों में अपने समाज में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जानकारी हमें उनको जानकारी से वैचारिक रूप से तैयार करना होगा। क्योंकि एक मोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपके लिए, आज आप स्वतंत्र हैं। अगर आज आप चपरासी से लेकर के आईएएस, आईपीएस, प्रधान, एमएलए, एमपी और राष्ट्रपति तक अगर बने हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बने हैं, किसी और की वजह से नहीं बने। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब संविधान बना करके नहीं दे करके गए होते, तो राष्ट्रपति की बात तो छोड़ो, आप इस देश के अंदर ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। और बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था आपको दी, ऐसी आजादी आपको दी। उन्होंने कहा था जब आपके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि जो मेरा समाज है गरीब और मजलूम समाज है, उसके पास धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बिजनेस वो कुछ भी नहीं है। मेरा जो समाज है वो दबा कुचला गरीब समाज है। इस देश के अंदर उस पर कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने जब अपनी दलीलें दी, जब देश के संविधान का निर्माण हो रहा था और उस संविधान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए मत देने की बात आ रही थी, तो बाबा साहब ने कहा था इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो राजा हो या रंक हो या भिखारी हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो या कोई फैक्ट्री का मालिक हो, उनके लिए सबके लिए एक वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस देश में जो सरमाएदार लोग थे, जो जमींदार लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनका कहना यह था कि वोट का अधिकार हैसियत के आधार पर तय किया जाएगा। जिसके पास जमीन होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और ये बाकी के जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, ये तो हमारी सेवा करने के लिए, हमारे काम करने के लिए काम आएंगे, इनको वोट की जरूरत क्या है। जब बाबा साहब ने विभिन्न तरह की दलीलें देकर अपनी बात रखी और अंग्रेज जब देश छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर वोट का अधिकार सबको समानता के आधार पर नहीं दिया गया तो ये जो बहुजन समाज है, जो बड़ी तादाद में इस देश के अंदर निवास करता है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो गुलाम का गुलाम रह जाएगा। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। फिर बाबा साहब ने जब वोट के अधिकार आपके लिए दिलवाया संविधान में और पार्लियामेंट में, बाबा साहब ने जब अपना पहला भाषण दिया तो उन्होंने ये बात कही कि मैं रहूं ना रहूं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब इस देश के अंदर मैं आर्थिक रूप से तो तुमको समान नहीं कर पाया, मेरे गरीब और दबे कुचले समाज के लोगों, लेकिन मैंने वोट का अधिकार दे करके आपको समान कर दिया है। अब आपको एक वोट का अधिकार, इस देश के मेहतरानी को का उतना ही अधिकार होगा और इस देश की महारानी की वोट का भी उतना ही अधिकार होगा, उतनी बराबर की वैल्यू में खड़ा कर दिया है। और आपको जो मैंने वोट का अधिकार दिया है, आप इससे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हो और आप इस देश के हुक्मरान, राजा और बड़े बड़े पदों पर इस देश की सरकारों को चलाएंगे। ये मैंने ऐसी वोट की व्यवस्था की है। तो साथियों, आज जो आप बैठे हैं लोकतंत्र के अधिकारों के आधार पर, आज आपको नौकरी भी मिल गई, अच्छा घर में रहने के लिए मिल गया, अच्छी गाड़ी चलने के लिए मिल गई, तो ये इस बाबा साहब के संविधान के द्वारा स्थापित किए गए लोकतंत्र की मेहरबानी है। अब यहाँ किसी राजा की या किसी की नहीं चल रही। अब आपकी राजा, चाहे वो बड़ा एमपी एमएलए हो, चाहे गांव का प्रधान हो, वो बाबा साहब की वोट के दिए गए अधिकार से चुना जाता है। अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा आपकी वोट मतलब बैलेट बॉक्स से पैदा होता है, आपके दिए हुए वोट से पैदा होता है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। मैंने इतनी बात क्यों कही, और बाबा साहब ने फिर ये भी कहा था साथ साथ, मेरे समाज के लोगों,
ये जो मैंने आपको वोट का अधिकार दिया है, ये दुधारी तलवार की तरह है, जैसे दो धार वाली तलवार होती है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो आपके विकास के रास्ते खोलेगी, आपका रक्षा और मान सम्मान करेगी, उसकी रक्षा करेगी, मान सम्मान की रक्षा करेगी, आपकी इज्जत की रक्षा करेगी। और अगर उसने गलत दुरुपयोग कर दिया, आपने गलत हाथों में दे दिया, आपने इस वोट के लिए किसी लोभ में लालच में आकर के गलत व्यक्ति के लिए दे दिया, तो ये आप पर उल्टा वार करेगी, आपका विनाश करने का काम करेगी। तो साथियों, मैंने ये बात इसलिए कही है, आज देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आपकी आबादी, आपकी संख्या इतनी बड़ी तादाद में है, अगर आप चाहेंगे तो आप ऐसी सरकार को चुनेंगे, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से आप ऐसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे जो आपके आने वाली पीढ़ियों का तरक्की का रास्ता खोलेंगे, आपकी शिक्षा का रास्ता खोलेंगे, आपको रोजगार देने का रास्ता खोलेंगे। ये बाबा साहब की देन है, किसी और की देन नहीं है। लेकिन इस बाबा साहब के बताए हुए दिए हुए अधिकार को, बनाए हुए संविधान को, इसे बचाने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है, और बाबा साहब की जो मूर्ति लगाई है उनके विचारों पर अमल करने की जरूरत है। तभी हम बाबा साहब के मार्ग पर चलकर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इन गांव, हमारे संकोला गांव के वासियों के लिए, सभी के लिए पुनः एक बार साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने एक आज का कार्यक्रम किया और बाबा साहब की बात को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जय भीम, नमो। एक बार बोलेंगे जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब अम्बेडकर। उसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि एक